पहले से तैयार रहेगी झाड़ू लेने, जैसे जाएंगे ना मांगने के लिए वोट, झाड़ू से फेंक के मारेगी। अब तो आतिशी मार बन गई है जुरासिक पार्क, वो जो पिज्जा बर्गर खा के जो आंदोलन करती है। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नड़ प्लेस में और आप देख रहे हैं एयर न्यूज। कौन है यहाँ पे, वो मुख्यमंत्री कौन है, यही है ना। अब तो आतिशी मार बन गई है जुरासिक पार्क, वो जो पिज्जा बर्गर खा के जो आंदोलन करती है ना। आतिशी मार्लेना जी का आपने हाल ही में बयान सुना होगा, जो अरविंद केजरीवाल जी पे जो हमला हुआ है, उसमें मोदी जी ने अपने खुद के गुंडे भेजे, क्या सहमत है? मैं कहता हूँ तो मैं सहमत तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि उनके घर में ही स्वाति मालों को पीट दिया जाता है, तो कहते हैं बीजेपी वाले कमा के चले। भैया तुम्हारे घर में बीजेपी वाले घुस गए, इतना बड़ा झूठ। अरे बेवकूफ हो क्या तुम लोग, बेवकूफ हो। अरे इतना तो बेवकूफ मत बनाओ यार, इतना तो पागल नहीं है दिल्ली। अब की बार ये जो है दिल्ली ना धक्के मार के निकालेगी। ये जो झाड़ू का निशान है ना, पहले से तैयार रहेगी झाड़ू लेने, जैसे जाएंगे ना मांगने के लिए वोट, झाड़ू से फेंक के मारेगी। उसको पता है कि भैया हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को बर्बाद करने का काम किसने किया है, किसने दारू बंटवाए हैं, किसने जो फ्री कर रखा है सब कुछ। फ्री करने से क्या हुआ, आपके पास जो है एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो आपने फ्री क्यों किया। आप जब कम हो जाता है पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब पैसा ज्यादा होता है तो 100-100 करोड़ रुपए वोट को देते हैं। ये काम कर रहे हैं ये लोग। दिव्यांग जनों को 5,000 रुपए देने की मांग कर रहे थे, कहाँ से आ रहे इतना फंड? मैं कह रहा हूँ 5,000 इनकी औकात नहीं है, पहली बात, क्योंकि महिलाओं को 1,000 रुपए देने की वादा किया था। अब जब चुनाव आने वाला है तो 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। महिलाएं 2,500 रुपए का टैंकर मंगा के पानी पी रही है, उसके बारे में कोई भी मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली का सोच रहा है कि पब्लिक कितनी परेशान है। यहाँ तक टोटली में पानी आती नहीं है, फिर कहाँ से करेगी वो, बताइए। 20-20 रुपए का बोतल लेके लोग पीते हैं, जाके प्राइवेट में लेते हैं, तो क्या फायदा ऐसे ऐसी सरकार की। धक्के मार को बाहर निकालो, सीधी सी बात है। दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है। अब इन लोगों को जो है घर में पोल्यूशन हो जाएगा चारों तरफ, ये लोग मच्छरदानी में सोएंगे, है मास्क लगा के सोएंगे, क्योंकि सिर्फ 2 नवंबर तक, क्योंकि 1 नवंबर को शायद दिवाली है, 1 नवंबर को। अब ये लोग कह रहे हैं पटाखे पे बैन कर दो। पटाखे पे बैन तुम कर दोगे, लेकिन पब्लिक जलाती रहेगी। पटाखे बैन करोगे, उनकी दुकान को बैन करोगे। जेल से रिहा हुए थे अरविंद केजरीवाल जी, अब पटाखे छोड़ते, जब प्रदूषण कहाँ चला गया? वही मैं बोलने वाला था ना कि मैडम जी, जब ये बाहर से निकले थे, जब अपने को शेर बोल रहे थे, शेर बाहर आ गया है, जब शेर बाहर आ गया है, उसके बाद वहां पे जाते हैं पटाखे जलाते हैं, उससे पोल्यूशन नहीं होती है। वहां के स्थानीय लोग सारे लोगों ने FIR करवाया जाता है इनके ऊपर, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। हमारे देश में ये जितनी भी कंपनियां, उससे जहरीली गैसें निकलती है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं है। गाड़ियों से गैस नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो किसान है सारे जो जलाते हैं ना घास वगैरह, उससे पोल्यूशन नहीं होता। एक दिन दिवाली के दिन को पोल्यूशन होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया दिवाली पे जो पटाखे चलेंगे उसका बहुत बेनिफिट है, इन लोगों को पता नहीं है। पूछे क्या, ये है कि जितना ज्यादा आप पटाखे जलाओगे, और इस समय तो डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, सारे धुएं में मर जाएंगे। सबसे बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ कि जितना मिले उतना पटाखा जलाओ। और उनका मतलब एक साथ है पटाखे, साथ में मच्छर डेंगू तो मरेंगे ही, साथ में सनातन धर्म के जितने विरोधी हैं, जितने भी ये दलाल हैं, जितने भी तलवे चाटने वाले लोग हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे उसी के अंदर। क्या लगता है ये धर्म विरोधी है? धर्म विरोधी है। जब ये बाहर निकले थे तो इनको ऐसे स्वागत किया जाता पटाखे जला के, जैसे कहीं के वो है। और जलाया किसके लिए, जो किसके जुर्म में है, क्या जुर्म किया था कि घोटाले किए थे। ये मुख्यमंत्री जो घोटाला करके आए थे, उसके बाद पटाखे जला रहे हैं। भैया दिवाली को तो ऐसे पटाखे जलाएंगे कि उस दिन हमारे प्रभु श्री राम जी राक्षसों का वध करके आए थे, इसीलिए जो है हमने पटाखे जलाए थे। और इतना जबरदस्त पटाखे जलाएंगे ना कि इनका तो दिमाग, इनका कान फट जाएगा। सब लोगों, जितने लोग विरोध करते हैं कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, आप बताइए, जब होली आती है तो आप कहते हो कि ये जल वेस्ट हो रहा है ना। जब नालियों में खून गिरता है किसी और के त्योहारों पे, तब तो कोई नहीं होता है, तब क्या हो जाता है, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हमारा जो है त्योहार आता है, फिर इनको एक दिन के अंदर पूरा पोल्यूशन भर जाता है। भैया ये लोग सिर्फ सनातन धर्म को टाइगर करते हैं, जैसे राहुल गांधी करते हैं, जैसे वो क्या होता है इंदिरा गांधी करके चली गई है, तो ऐसे ये लोग भी हैं। तो हमारे धर्म को टाइगर करते रहोगे, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। सरकार तो आने वाली है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि 10 साल के अंदर पूरे दिल्ली को किस तरीके नस्तनाबूद करेगा, सर्वनाश कर दिया है। हमारे 5 रुपए महिलाओं का जो है दे करके पूरा का पूरा वोट ले लिया इन लोगों ने, सिर्फ जुमलाबाजी करके। अब ये लोग जाते, राहुल गांधी भी यही काम करते, 8,500 रुपए खटाखट वाला मशीन चलाए थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब हरियाणा में भी ये लोग गए थे, केजरीवाल भी गए थे, राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन वहाँ के जो पब्लिक है ना, इनको जलेबी खिला के वापस भेज दी। दिल्ली से इनका वोट खटाखट साफ होने वाला है? खटाखट पूरा साफ हो जाएगा। पब्लिक तो झाड़ू से मारेगी कि भैया अब माता नहीं, बोलते भैया हम कट्टर ईमानदार हैं। अब दिल्ली की जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता कह रही है कि आप कट्टर बेईमान हो, क्योंकि आप अपने बच्चे की कसम खाते हो। वो बेचारा रोज जो है उसको दस्त लग जाता है, उसको जो है रोज उल्टियां होने लगती है, फिर कहते हो भैया हम तो बहुत ईमानदार हैं। अरे जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ, वो दिल्ली की जनता की होगी। कौन सा विकास किया है? देखिए जब बारिश होती है ना, तो पूरे नालियों में पानी भर जाता है, झीलों के शहर बन जाते हैं। दिल्ली को नालों का शहर बना रखा है। झीलों की तो इनके बस की नहीं है, चाहे 200 साल दे दो, ये नालों का शहर बना रखा है। इनका जो है विकास क्या दिखाऊं मैं आपको, विकास, कैमरामैन प्लीज फोकस है। ये विकास है, ये हमारे केजरीवाल जी का विकास है। इधर देखिए, ये हमारे केजरीवाल जी का विकास है।
हमारे देश में इतना ज्यादा सफाई हो गई ना कि मच्छर चिकनगुनिया से कोई भी पब्लिक मर रही है। कि जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखा है, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं पब्लिक, वहाँ पे पैरासीटामोल मिलता है, कुत्ते जाके टांगों के सुसु करते हैं। A1 फैसिलिटी दे रखी है हमने। कहाँ पर? मोहल्ला क्लिनिक में चलो, सरकारी स्कूलों में चले जाओ, हर जगह A1 फैसिलिटी है। चर्ची वहाँ पे रात को सोते हैं, उसके बाद अपने अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी नशे का। कहाँ नशे का? हाँ, अरे तुम विकास करना होता ना तो सुनिए मेरी बात, एक मिनट। अगर आप ना बहुत ज्यादा विकास करते तो ये जितने भी हॉस्पिटल है इसके अंदर मशीनें अवेलेबल करवा दीजिए, उसके बाद दवाइयाँ अवेलेबल करवा दीजिए, सही इलाज होना चाहिए। नहीं हो रहा, खत्म है, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा एक तो विकास तो हो ही नहीं कहते हैं पैरासीटामोल ले जाओ, सर दर्द की दवाई दे देते हैं। कुछ नहीं है इनके पास, मैं बता तो रहा हूँ। अरे दिल्ली की जनता ने इनको एक बार गलती की थी, 2 बार गलती की, तीसरी बार करेगी, क्योंकि लोकसभा वाले चुनाव में हमने देखा कि भाई 7 की 7 सीट जो है जीतने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। आप कह रहे हैं दिल्ली में A1 फैसिलिटी की जगह A1 वो फैसिलिटी। तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। मेरे इधर चेस्ट क्लिनिक है, जी। मैं भी रिपोर्टिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे कवरेज करने की कोशिश करी थी तो मुझे भगा दिया गया था। अच्छा क्यों? आप सवाल नहीं खड़ा करा। नहीं, सवाल सीधा वहाँ पे एक ही जवाब मांगना चाहता, सर यहाँ की जो नॉर्मल पेशेंट है उनका कहना है कि यहाँ पे दवाई नहीं मिलती और आप हमें भगा क्यों रहे हैं। ये केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, आपके हॉस्पिटल की फैसिलिटी है मन है तो आपके हॉस्पिटल से कोई भी रिपोर्टर चला जाए तो उसे भगा दिया जाता है, कवरेज नहीं करने दिया जाता। उसके बाद यमुना की बात, सफाई की बात आ जाए यमुना पर, तो यमुना पर मैं कल ही गया हूँ कवरेज करने। नालिया यमुना नहीं, मैं उसे बादल आ गए नीचे उतर के। तो कहते रहा हुर की परिया भी आएगी कुछ दिन में नीचे उतर के। परिया में आएगी। अरे परिया से अरे कह रहे हैं। 72 हुर उनके नजर में, हमारे दूसरी कम्युनिटी है ना उनकी नजर में 72 हुर कहते हैं। वो कुछ दिनों में नीचे उतर के आने वाली है, आपका काम खत्म होने वाला, 72 हुर आपके लोगों का काम करेगी। वो बादल नहीं है, वो 72 हुरों के लिए घर है रहने के लिए, वो यमुना नहीं है, वो शुद्ध जल है नीचे का। अच्छा एक चीज और, केजरीवाल जी कहते हैं हम डुबकी मारेंगे। डुबकी लगाने की बात करते हैं तो क्या लगता है डुबकी लगाने लायक बची है यमुना? यमुना के ऊपर जो पुल बन रहा है, सुनिए मेरी बात। बची हो ना बची हो, केजरीवाल जी ने इस्तीफा तो दे दिया। मेरी तरफ से एक ही बात कहनी है, केजरीवाल जी आपके इस्तीफे से पहले जैसी यमुना थी अभी भी वैसी है, एक बार डुबकी मार लीजिए, कसम से कह रहा हूँ। अगले दिन अपने ही हॉस्पिटल में आप भी व्हील चेयर पर पाओगे 100%, ये गारंटी मेरी है। अगर अगर वो उसमें डुबकी मार लिए ना तो गारंटी दे रहा हूँ उनको ना आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा, इतना बुरा हाल हो जाएगा। इतनी बुरी हालत हो रखी है। ये साथ में अपने अनीता केजरीवाल जी को भी ले जाने की बात कर रहे हैं, बेचारे उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी जो है अस्थमा की बीमारी लग जाएगी, बवासीर भी हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, इतना गंदा कर रखा है। और आप देखेंगे यमुना पुल जो बन रहा है ऊपर ऊपर, वो कौन बनवा रहा है? कौन बना रहा है? दूसरी पार्टी बनवा रही है, ये नहीं बना रहे। लेकिन उसी के नीचे यमुना जी है, सफाई हो नहीं पा रहा 60 करोड़ में, ऊपर से सहारनपुर से कितना बढ़िया जो है फ्लाईओवर बन रहा है। तो दिल्ली में जो डेवलपमेंट हो रही है वो दूसरी पार्टी कर रही है, ये लोग करप्टेड है, सीधी बात है, इनको बस की नहीं है। सर क्या नाम है? प्रेमनाथ द्विवेदी। सर आतिशी मालेना जी का बयान सुना होगा, जो अरविंद केजरीवाल जी पे जो हमला हुआ है वो मोदी जी ने खुद के अपने गुंडे भेजे थे, कितना सहमत उनके बयान? अरे ऐसा है ना कि जैसे हम लोग उम्मीद लगाते हैं ना कि आज शेयर मार्केट में इतनी गिरावट आएगी और हमारी उम्मीद से भी ज्यादा शेयर मार्केट गिर जाती है, तो ऐसे ही हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मालेना राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितना कितना नीचताई, कितना नीचे गिर जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब हर बात पे सिर्फ मोदी जी पे ठीक रहा क्यों फोड़ते नजर आते हैं कि हमको कोई काम नहीं करने देती मोदी सरकार, हमें जान से मारने की धमकी दे रही है, हमें पिटवा रही है मोदी सरकार। क्या है ना, मोदी सरकार का जो सिस्टम है वो सबके लिए इतना सख्त हो गया है कि उसी सिस्टम की वजह से वो जेल चले गए। अदरवाइज कांग्रेस की सरकार का सिस्टम होता तो जो घोटाला किए उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं। आप तो घोटाले की बात करें, वो तो कह रहे हैं हमें फंसाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो फंसाया गया तो सर आपके लिए इतनी आजादी नहीं होती कि आप यहाँ माइक लेके खड़े नहीं होते हैं। अच्छा 2014 से पहले यहाँ पर मुझे कोई भी वीडियो शूट करते हुए दिखा दो। अच्छा, भैया जी की काइन भी यहाँ पर नहीं होती थी, पीछे होती थी। मतलब कांग्रेस की सरकार में क्या लगता है देश आजाद नहीं हुआ था? मैम उस आजादी की छोड़ो, उस गुलामी की जंजीर से हमें कोई बात ही नहीं करनी है। अच्छा जब देश आजाद हुआ था तब हिंदुस्तान में खाने के लिए कौन सा गेहूं था? रेड कलर वाला, जिसको बीज में यूज करते हैं, ठीक है ना, और उसको पीने के लिए शिकार चाहिए। कपड़े उसके इटली से धुल के आते हैं। माना कि चलो उसने रुई से लेके सुई तक का, अर्थ से लेके बस तक काम करा है, ये नहीं तो हमारा खून भी तो निचोड़ा है। आज की डेट में डीएलएफ किसका है? डीएलएफ जो है, डीएलएफ के जितने मॉल है गुड़गांव में, डीएलएफ किसका है? बाड्रा का।
अगर नहीं है तो गूगल सर्च कर लो, पता लग जाएगा, पूरी सारी डिटेल निकल के आ जाएगी। सर आप कितना सहमत है आतिशी मालेना जी के बयान से, जो अरविंद केजरीवाल जी पे जो हमला हुआ, उनका कहना मोदी जी ने अपने खुद के गुंडे भेजे हैं। कब हमला हो गया, कब हुआ है? सर अभी तो परसों बात कर रहे थे अरविंद बात तो केजरीवाल जी। किसी न्यूज पे तो आया नहीं, चैनल पे तो आया नहीं, हल्का से टैगलाइन चला दी कि हमला हुआ है। क्या कह रहे हैं सर, सबूत है, दिखाइए आप सबूत। क्या आपने खरीदे हुआ क्या बहस कर रहे हो? तो जेल में भिजवाओ ना, फिर आपके पास सबूत है तो। चल नहीं रहे क्या, बेल पे चल नहीं रहे माँ बेटे? नहीं, ये इनका पॉलिटिकल स्टंट है। मतलब खुद अब काले कपड़े पहन कर यदि लोग जा रहे हैं उस चीज का मतलब बहिष्कार कर रहे हैं किस चीज का, तो इन पे आक्रमण अटैक क्यों करेंगे? ठीक है, तो ये केजरीवाल ने मतलब उसको जबरदस्ती अटैक का एक इशू बना दिया कि अटैक करने आ रहे थे। अटैक करने के लिए तो हो ही नहीं सकता यदि कोई काले कपड़े के ड्रेस में पूरी ग्रुप यदि जा रही है तो ये किसी न किसी तरीके से मतलब बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि ये हारने वाले हैं इस बार बहुत ज्यादा। मतलब मतलब दिल्ली की जनता जिससे उन्होंने वोट लिए, उन्हीं को आज वो गुंडा बता रहे हैं। हाँ, वो तो किसी को भी बता देंगे ना, अपने पार्टी के लोगों को भी वो नहीं बकसते, ठीक है ना। उसमें भी मतलब अपना जो साइनिंग अथॉरिटी किसी को दिया नहीं, मतलब दूसरों को दे दिया, और मतलब अपने पार्टी के ही कैंडिडेट्स को, मिनिस्टर्स को जेल में करवा दिया इन्होंने, जबकि उन चीज़ों की जिम्मेदारी इनको पूरी अपनी तरह से लेना चाहिए। इनका मिनिस्टर 2-2 सवा 2 साल से जेल में रह के अभी निकले हैं, तो ये तो ऐसी ही पार्टी बनाए हैं। अब पार्टी अपना इनकी टीम अच्छी नहीं है तो इनके प्रदेश की जनता को ये क्या हाल करेंगे, ये तो सोचने ही वाली बात है। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं देश की जनता के साथ, उनको उनका वोट लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।